अब हमें इन्वेंटरी ऑफ बुक बनाना है। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज ए इन्वेंटरी ऑफ बुक। ठीक है, इट इज ए इन्वेंटरी ऑफ बुक। तो बहुत लोगों को पता होगा कि इन्वेंटरी का एक्चुअल मीनिंग क्या है और इसका हम किस प्रकार से प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये बेसिकली बहुत यूजफुल प्रोग्राम है, इसे आपको बनाना आना चाहिए। इसमें हमें क्या-क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि हमारा इसमें क्या-क्या ऑब्जेक्टिव है। मैं पूरा का पूरा प्रोग्राम पहले ले रहा हूँ, आपको 2 मिनट सब समझा दूँ, फिर हम लोग आगे प्रोग्राम बनाएँगे। नाउ लेट व्हाट we have to make a bookshop inventory. Now this bookshop actually maintaining the inventory of book. ठीक है, ये बुक शॉप है, एक इन्वेंट्री सिस्टम कंप्यूटर से मेंटेन करता है, दैट आर बीइंग सोल्ड एट बुक शॉप। जो वो शॉप में बेचता है उसे वो इन्वेंट्री कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेन करता है। तो इन्वेंट्री का मतलब यही होता है कि हम किस प्रकार से बुक्स का स्टॉक अपडेट रख के उससे हम अपना एक यूजफुल डिसीजन ले सकते हैं। तो जब भी कोई नई बुक्स आती है तो पहले बुक शॉप उसको अपने इन्वेंट्री में इनपुट करता है, और जैसे जैसे ही सोल्ड होती जाती है वो माइनस होती जाती है, और धीरे धीरे वो फिर जीरो में आती है, या उसके पहले एक डिसीजन मैसेज बनाते हैं कि लेट थ्रेशोल्ड, है ना, जो मिनिमम जैसे जीरो होने पर वो नहीं बताए, 2 होने पर बताए कि ये ऐसा होने पर आप उसको परचेज करिए। तो दिस इज एक्चुअली इन्वेंट्री सिस्टम जो हर जगह होती है। मींस मेडिकल शॉप में होती है, आपके मॉल्स में होती है, आपके इंडस्ट्री में होती है, सब जगह एक इन्वेंट्री कंप्यूटर सिस्टम होता है। ठीक है, हम बना रहे हैं इन्वेंट्री सिस्टम बुक शॉप के लिए। तो बुक शॉप के लिए बना रहे हैं, बहुत ही यूजफुल प्रोग्राम है। आप लोग अंत तक इसको समझने की कोशिश करिए। हम लोग एक एक केस स्टडी लेते जा रहे हैं जिससे कि आपको हर चीज का बारीकी से नॉलेज हो सके, क्योंकि यही अब एक प्रोग्राम बचा है जो आप अपने आप से बना सकते हैं, क्योंकि आपने पूरी थ्योरी पढ़ ली है, अब इसको प्रैक्टिकली हमें सीखना है। नाउ सी व्हाट आर गिवन इन द प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में क्या क्या चीजें दी हुई हैं उसे हमको पहले समझना है। द बुक शॉप एक्चुअली मेंटेनिंग द वेरी इंपॉर्टेंट टैग्स। क्या क्या टैग्स मेंटेन कर रहा है, ध्यान से देखिए। ऑथर ऑफ बुक, टाइटल ऑफ बुक, प्राइस ऑफ बुक, पब्लिशर ऑफ बुक, एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द स्टॉक पोजीशन। मतलब एक बुक के कितने सारे देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट टैग्स है। ये डेटा मेंबर्स हमें समझने रहते हैं, इस डेटा मेंबर से ही हम अपना क्लास को बनाते हैं। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट डेटा मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द अवर दिस इन्वेंट्री सिस्टम। तो इस इन्वेंट्री सिस्टम में हमें करीब 5 डेटा मेंबर लगेंगे। फर्स्ट इज द ऑथर, सेकंड इज द टाइटल, थर्ड इज द प्राइस, फोर्थ इज द पब्लिशर, एंड फिफ्थ इज द स्टॉक पोजीशन। तो यहाँ पे हमें इस तरीके से समझना है कि कोई भी आपके पास में बुक होती है तो बुक शॉप में उसके नंबर ऑफ कॉपीज हो सकती है। तो लेट मैं आपको एक बुक यहाँ पर लिख रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल माय बुक ऑथर, है ना, बुक ऑथर मेरे पास में एक पड़ी है, मैं उसी को ले लेता हूँ। तो लेट फॉर एग्जांपल, है ना, दिस इज फॉर एग्जांपल,
let I have a one author name of the C++ is the Ravi Chandran. ठीक है, तो रवि चंद्रन सर का एक बुक है ये, है ना, डी रविचंद्रन सर का एक बुक है। और लेट द टाइटल ऑफ दिस बुक इज प्रोग्रामिंग विद C++। ठीक है, इट इज ए प्रोग्रामिंग विद C++, प्रोग्रामिंग विद C++। तो ये एक बुक का नाम है। और सपोज इसकी जो प्राइस है, मैं आपको देख के बताता हूँ इसकी प्राइस कितनी है। ज़्यादा नहीं रहती हैं, तो ये सब किताबें बहुत सस्ती रहती हैं, हमको पढ़ने के लिए, है ना, यूज़ करनी चाहिए। तो लेट दिस बुक इज, इसमें तो मेरे को कॉम्प्लीमेंट्स में मिला था ये, तो लेट दिस बुक इज 120 रुपीज़। ठीक है, तो ये 120 रुपीज़ की सपोज कोई बुक है और इसको हम लोग यूज कर रहे हैं सपोज, है ना, तो दिस इज 120 रुपीज़ की बुक है। नाउ द पब्लिशर, तो कोई भी बुक का एक पब्लिशर भी होता है, तो उसका सपोज कोई पब्लिशर टाटा मैग्रा हिल की बुक है ये, तो ये टाटा मैग्रा हिल की बुक है, तो टाटा मैग्रा हिल लिख लेता हूँ मैं, है ना, तो इट इज ए टाटा मैग्रा हिल की बुक है ये, तो टाटा मैग्रा हिल की बुक है। नाउ द स्टॉक पोजीशन, तो लेट स्टॉक पोजीशन मेरे पास में 20 है। ठीक है, तो दिस आर द डिटेल ऑफ माय सम वन बुक। मैं केवल एक बुक के लिए अभी बना रहा हूं, इसको आप एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इससे ज्यादा बढ़ सकती है। तो लेट दिस इज ए यूर वन ऑथर, टाइटल, प्राइस एंड पब्लिशर एंड स्टॉक। अगर आपको इससे ज्यादा दूसरी बुक भी लेनी है तो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो इसको आप बाजू में लिख सकते हैं, अनदर बुक लाइक बाला गुरु स्वामी, है ना, इसको आप लिख सकते हैं, तो ये दूसरी बुक हो गई ये। तो इस तरीके से हम और भी कुछ आगे लिख सकते हैं, जैसे यशवंत, है ना, यशवंत कायनेटकर की बुक है, तो ऐसा करके हम लोग कुछ भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो नंबर ऑफ बुक्स के ऊपर भी हम काम करते हैं। तो पहले तो हम एक बुक के ऊपर काम कर ले, तो जब भी मैं इसको इनपुट करूंगा, इनपुट करने के बाद मैं इसे डिस्प्ले करूंगा, है ना। अब क्या क्या इसके अंदर मेंबर फंक्शन बोले हैं ये देख लेते हैं। तो whenever a consumer want a book, है ना, जब भी कोई कस्टमर वहां पर कोई बुक खरीदने आता है, तो द सेल पर्सन इनपुट, है ना, ये जो सेल पर्सन है वो इनपुट क्या क्या करेगा, टाइटल एंड ऑथर, ये चीज वो इनपुट करेगा। ठीक है, टाइटल एंड ऑथर को वो इनपुट करेगा। तो इसको इनपुट करने के बाद में ये इनपुट हो जाएगा, तो सिस्टम क्या करेगा, तो सिस्टम सबसे पहले इसको क्या करेगा, सर्च करेगा। तो जब भी हम कोई बुक खरीदने जाते हैं तो सेल्समैन पहले क्या करेगा, ये बुक टाइटल और ऑथर को इनपुट करेगा वो अपने सिस्टम में, और वो सिस्टम क्या करेगा, सर्च करेगा, लिस्ट में से सर्च करेगा। उसके पास जो लिस्ट है, जैसे इस लिस्ट में केवल एक ही बुक है, तो लिस्ट में एक से ज्यादा भी बुक हो सकती है। ठीक है, लिस्ट में एक से ज्यादा भी बुक हो सकती है, तो वो उसमें सर्च करेगा। तो सर्च करने के बाद अगर ये बुक, है ना, अगर ये बुक अवेलेबल है कि नहीं है, ये पहले हमें पता करना है कि डिस्प्ले वेदर इट इज अवेलेबल और नॉट। अगर ये अवेलेबल है तब तो क्या है कि वो मुझे बेच सकता है, और अगर नहीं अवेलेबल है तो ये बोलेगा वो कि मेरे पास स्टॉक में ये बुक नहीं है, है ना। इफ इट इज नॉट इन स्टॉक एंड अप्रोप्रिएट मैसेज इज डिस्प्ले, ये डिस्प्ले करना है। और इफ इट इज अवेलेबल इन स्टॉक, then the system display the book detail and request for number of copies। अगर ये चीज स्टॉक में है तो क्या करना है, देन सबसे पहले सिस्टम डिस्प्ले द बुक डिटेल एंड रिक्वेस्ट फॉर, तो ये दो चीजें फिर इनपुट लेगा। तो ये पहला चीज तो लेगा कि बुक का डिटेल क्या है, और फिर वो पूछेगा कि रिक्वेस्ट फॉर नंबर ऑफ कॉपीज, कि आपको कितनी नंबर ऑफ कॉपी चाहिए, तो हमें 1 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए,
तो बुक शॉप के पास दो टाइप के कस्टमर हो सकते हैं। एक तो वन बुक और वन ऑथर, ये कस्टमर की बात होती है। पर ऐसा हो सकता है कि कोई और एक कॉलेज वाला है, एक आपका डिस्ट्रीब्यूटर भी कहलाता है, ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि छोटी दुकान से भी कुछ लोग 10-10 और 15-20 ऐसे ज्यादा भी बुक्स खरीद सकते हैं। तो उस केस में हमें मतलब दो तरीके के कस्टमर होते हैं। एक जो एक ही बुक लेता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो एक से ज्यादा भी बुक ले सकता है। तो अब क्या करना है देखिए, तो यहाँ पे इनपुट वो क्या मांगेगा, बुक का डिटेल्स मांगेगा और नंबर ऑफ कॉपीज मांगेगा। अब जो नंबर ऑफ कॉपीज है और डिटेल्स हैं, वो होने के बाद हमें क्या करना है, इफ द रिक्वेस्ट कॉपीज बुक डिटेल एंड रिक्वेस्ट फॉर द नंबर ऑफ कॉपीज रिक्वायर्ड, जो हमें मिल गई है, तो इफ द रिक्वेस्ट आर अवेलेबल इन द स्टॉक, अगर अवेलेबल है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर अवेलेबल है तो द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड कॉपीज इज डिस्प्लेड, हमें उसे वो डिस्प्ले कर देना है, ठीक है ना। हम उसको डिस्प्ले कर देंगे और ये बता देंगे कि भाई इतना पैसा आपको देना है, और मेरे पास सिस्टम में दिखेगा कि इतना पैसा उससे हमने ले लिया, प्लस वो इतनी कॉपी उसको हमने दे दी। और कॉपी देने के बाद हमारे पास स्टॉक फिर से अपडेट हो जाना चाहिए। लेट इनिशियल, जैसे यहाँ स्टॉक पोजीशन मैंने लिखा है, तो इनिशियली स्टॉक पोजीशन इज 20, और मैं कोई एक कस्टमर हूं, मैंने वहां से 5 कॉपी इसकी ले ली, तो मेरे पास में 20 माइनस 5 15 स्टॉक में रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में सपोज 20 है और मेरे को 25 चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे स्टॉक पे इतनी कॉपी नहीं है। तो यू हैव टू डिस्प्ले मैसेज रिक्वायर्ड कॉपीज नॉट इन स्टॉक, ये डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोग्राम का मैंने आपको एक लेआउट बताया है कि किस तरीके से आपको इसमें काम करना है। तो आप इसके अंदर में मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में, उसके बाद में मेंबर फंक्शन बनाना है। तो इस तरीके से हमें इस प्रोग्राम का पूरा दिमाग में क्लियर रखना है कि करना क्या क्या है। देखिए प्रोसीजर वही है हमारा, है प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। हमने जो पुराने प्रोग्राम देखे हैं, है ना, जिसमें हमने बैंक अकाउंट का देखा था, तो वो सारे जो प्रोग्राम हमने देखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, तो ये तो वही कल्चर रहेगा। लेकिन सबसे पहले हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि हमें करना क्या है। तो लेट दिस आर द इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट। तो ये आपको सबसे पहले मैंने बता दिया कि भाई इस बुक के अंदर ये चीजें हमें करनी है। अब करना क्या है, दैट यू नो वेरी वेल, कि हमने अभी तक आज तक क्या किया है। हमने क्या किया है कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं फेज 1। तो फेज 1 में हमारा क्या है, एक मीनू बनाना है, तो हम मीनू बनाएंगे। सेकेंड बार क्या करेंगे, फेज 2। तो फेज 2 में हमें क्या बनाना है, हमें इसमें स्विच केस को जोड़ना है, ठीक है ना। इसमें हम स्विच केस जोड़ते हैं। इस मीनू में हम क्या जोड़ते हैं, इस मीनू में हम जोड़ते हैं डू वाइल। ये हमारा एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये मीनू बनाएंगे, एक डू वाइल जोड़ेंगे, एक स्विच केस बनाएंगे। इसके बाद फेज 3 की बात करते हैं। तो देखिए फेज 3 में हमें क्या करना है फेज 3 में हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्लास को बनाते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या रहता है, डिजाइन क्लास रहता है। तो क्लास में हमें क्या क्या बनाना है, तो एक लेआउट बना लेते हैं। तो डेटा मैनेजर हमें यूज करना है, प्लस हमें मेंबर फंक्शन को यूज करना है। तो ये चीजें हमें यहाँ पर चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम फेज 4 में आ जाएंगे। अब फेज 4 में आपको क्या करना है, अब फेज 4 में मेंबर फंक्शन को डिफाइन करना है। तो डिफाइन मेंबर फंक्शन, तो मेंबर फंक्शन को हम जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन करेंगे। इसके बाद में फेज
6 की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं। तो 5 में अगर हमें थोड़ा सा मेन को भी मॉडिफाई करना पड़ता है, तो मॉडिफाई द मेन प्रोग्राम। तो हम जो मेन प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई हमको करना है, तो अगर हमें करना है तो हम करेंगे। तो दिस आर द आवर वन बाय वन कंसेप्ट। तो यहाँ पर मेरे को सबसे पहले चैट में बता दीजिए कि आपको प्रॉब्लम समझ में आया, फेसेस समझ में आ गए, तो फिर हम आगे अपना काम करेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मुझे जल्दी से चैट में बताइए, सिग्नल दीजिए कि भाई कम से कम ये आपको पता होना चाहिए कि प्रोग्राम हम कर किसका रहे हैं, उसके बाद हम कितने फेसेस डाल रहे हैं, और पहले फेस में क्या होगा, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में। तो ये आपके पास में पूरा का पूरा सिस्टमेटिक कंसेप्ट रहना चाहिए, ठीक है। अननेसेसरी आपको इधर उधर में ध्यान नहीं देना है। तो जैसे कि रितु सोनी ने बताया है, कुशाग्रा ने बताया है कि सर ठीक है, यश ने, है ना, कनिष्का ने बता दिया। तो देखिए ये चीज क्या है, स्टूडेंट का फीडबैक है कि कम से कम आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि प्रोग्राम हमें करना क्या। देखिए प्रोग्राम बहुत बड़ा दिख रहा था, मैंने भी देखा तो अरे बाप रे बाप, बहुत बड़ा प्रोग्राम दिख रहा है, लेकिन उसको अगर आप समझना चाहोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और समझने के बाद आप प्रोग्राम बनाओगे तो बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा, ठीक है। तो लेट वी विल स्टार्ट टू मेक ए प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो देखिए मैं अब बनाने जा रहा हूं, आप बहुत ही इंजॉय करिए और अच्छे से दिमाग लगाइए और स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल करिए कि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जहां भी प्रॉब्लम है आप चैट बॉक्स आपके पास है उसको यूज करिए, ओके। तो लेट we will start with the including input output header files। तो फर्स्ट include, तो हम यहाँ पर include कर रहे हैं IO stream, ठीक है। IO stream जैसे एज यूजुअल करते हैं वो कर दिया हमने। नाउ यूजिंग हम यहाँ पर यूजिंग करेंगे नेम स्पेस एंड std, ठीक है। तो ये एक फेस होता है जहां पर हमें यूज करना पड़ता है। नाउ द मेन ड्राइवर फंक्शन, तो मेन फंक्शन को हम लोग लिखेंगे। तो इसके अंदर में हमें क्या बनाना है, मेनू बनाना है। तो दिस इज आवर फर्स्ट फेस, तो ये है आपका फेस 1, ठीक है। इट इज ए फेस 1, तो ये फेस 1 है। इसके अंदर में हमें एक मेनू बनाना है, और मेनू में क्या क्या रहेगा वो भी आपके पास क्लियर है, ठीक है ना। मेनू में आपके पास क्लियर है क्या क्या रहेगा। तो हमने ऊपर देख के आए हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें एक बुक को इंसर्ट करनी है, तो हमें इन्वेंट्री डालनी है, तो बुक इंसर्ट होगा, जो हमने बुक ऊपर में लिखी थी उसी का डिटेल हमें इंसर्ट करना है। फिर दूसरा होगा डिस्प्ले करना है, बुक्स हमारे शॉप में कौन कौन सी हैं। तीसरा हमें सर्च करना है कि बुक्स अगर है तो हमें उसे सेल करना है, और इसके बाद हम क्विट करेंगे। तो इस तरीके से हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझनी है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से हमें ये सारी चीजें क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज समझनी है बस, और कुछ नहीं। तो लेट वी विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो इसको मैं समझाना चाह रहा था आपको, तो आप समझिए इसको। तो दिस इज द कल्चर, क्योंकि बार बार क्या है चीजें आपके तक पहुंचाना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग आपको पहुंचाने के लिए पूरा का पूरा मेहनत लगा के काम कर रहे हैं, और जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी पहुंचने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो लेट वी हैव ए सिंपल कंसेप्ट, हमें इसको देखना है, और उसके बाद में फिर हम लोग अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, अब हम लोग इस प्रोग्राम को बनाने जा रहे हैं, और इसमें हमें जो इम्पोर्टेंट चीजें लगती थी वो सब हम लोगों ने निकाल ली है। नाउ वी विल स्टार्ट, मानसी भी आ गई है। तो लेट वी विल स्टार्ट विद द आवर फर्स्ट प्रोग्राम। अब इसमें क्या करना है, यस हाँ, इसमें हमें सी आउट, ठीक है ना। तो सी आउट आवर ऑप्शन 1
एंड देन वी हैव टू मेक ए एंड लाइन, ठीक है ना। तो ये हमारा कल्चर है एंड लाइन, तो ये पहला बन गया हमारा। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, 1 2 और 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ठीक है ना। ये हम कॉपी कर लेते हैं, तो कॉपी करने के बाद में ये हमारा कंसेप्ट बन जाएगा। तो लेट वी हैव ए फर्स्ट दैट इज मीनू। तो ये मैं थोड़ा सा डेकोरेशन कर देता हूँ और मीनू बना देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज माय मीनू। इन दिस मीनू वी हैव आवर फर्स्ट, ठीक है ना। तो मेरे पास में क्या है, द फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट, ठीक है ना। इंसर्ट डिटेल्स ऑफ बुक, ये मेरे पास में है, तो ये मैंने कर दिया। और इसके बाद क्या करना है हमको इसके बाद हमको करना है सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, तो वो हम चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा है दैट इज डिस्प्ले, तो हमें डिस्प्ले करना है। तो सेकंड ऑप्शन इज डिस्प्ले, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन डिस्प्ले बना दीजिए आप, डिस्प्ले ना, तो डिस्प्ले बना दीजिए। तो डिस्प्ले व्हाट, तो डिस्प्ले हमें क्या करना है, ऑफ बुक्स इन शॉप, ये बुक्स इन शॉप करना है। तो हमारे पास में कौन कौन सी बुक्स हैं वो हमको यहाँ पर बताना है। नाउ द थर्ड ऑप्शन है हमारे पास दैट इज ए सर्च बुक। हमें जो बुक खरीदनी है वो बुक सर्च करेंगे, एंड सेल बुक, उस बुक को हम सेल करेंगे। तो ये हमारे पास में कंसेप्ट बन गया। अब इसी को हमें क्या करना है, एक इसका कोड लेना है। तो इसका हम कोड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कोड ले रहे हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे एक हम लोग कोड लेंगे। तो लेट वी हैव ए वन कोड, मैं यहाँ पर कोड ले रहा हूँ। अब इसको ध्यान से देखिए। तो लेट वी हैव सी आउट फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा, फोर्थ ऑप्शन है क्विट। तो हम इसको यहाँ से क्विट करेंगे। तो दिस इज आवर फोर्थ ऑप्शन। तो ये फोर्थ ऑप्शन आ गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक मैसेज को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है ना। एक मैसेज डिस्प्ले होगा, तो दैट इज द सी आउट मैसेज डिस्प्ले करेंगे। तो उस मैसेज का नाम क्या रहेगा, दैट इज द इंटर यूर चॉइस, ठीक है। तो इंटर यूर चॉइस हमें करना है। तो लेट इंटर यूर चॉइस। तो इंटर यूर चॉइस, तो हमने कोई एक इंटर करवा लिया है और उसे हम इनपुट करेंगे। तो लेट दिस इज द कल्चर, यहाँ पे हमने यूज कर लिया है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एक इनपुट कराना है। तो दैट इज द सी इन अवर वन वेरिएबल, दैट इज द कोड। ये कोड हमारा एक वेरिएबल है। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पहले वेरिएबल बनाना है। तो इंट अवर कोड, तो कोड आ गया। अब इस कोड को हम लोग एक कंडीशन बनाएंगे, ठीक है ना। इसको कंडीशन बनाना है। तो डू एंड वाइल, तो ये एक हमने कंडीशन बनाई, डू वाइल एंड यूर कोड व्हाट, लेस देन भी कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं हम। तो लेट नॉट इक्वल टू, सिंपल नॉट इक्वल टू 4। तो ये आपका कंसेप्ट आ गया। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सी आउट एंड वी हैव टू राइट क्लोज्ड एप्लीकेशन। तो ये हम क्लोज एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्लियर समझ में आ गया है कि ये प्रोग्राम में हमें इतना सा काम तो करना ही है। तो लेट मैं इसको रन करके देखता हूं, अगर कहीं किसी को गलती दिख रही है, इन दिस ओनली
टेल नाउ। अभी इसमें कोई गलती आपको दिख रही है तो आप जरूर बताएं, जिससे कि अपने को कहीं आगे दिक्कत ना हो। तो लेट फ्रॉम लाइन नंबर 39 टू 51, किसी को भी इसमें कहीं गलती दिखती है तो जरूर बताएं, नहीं तो मैं बस एक छोटा सा रन करूंगा और फिर स्विच केस फेज 2 को मैं इंक्लूड करने जा रहा हूं। ठीक है, तो लेट आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम एंड गेटिंग द आंसर। मुझे ब्लैक विंडो में दिखेगा कि भाई क्या चीज हमें चल रही है। तो लेट वी आर गेटिंग ए ब्लैक विंडो, इन दैट ब्लैक विंडो वी आर गेटिंग द वन आवर ब्यूटीफुल मेनू। in that menu we have a this type of the output, insert detail of books। अगर मैं 1 करता हूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, फिर से वही दिखेगा। नाउ सेकंड करता हूं तो वही दिखेगा, नाउ थर्ड करते हैं तो वही दिखेगा, एंड 5 डालते हैं तो भी वही दिखेगा, एरर नहीं बताएगा। अब 4 डालते हैं तो ये क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज्ड एप्लीकेशन यहाँ पे मिल रहा है। इट मींस यहां तक हमारा काम सही चल रहा है, ये हमने एज्यूम कर लिया है। अब क्या करना है, अब हमें सेकंड फेज में जाना है। तो सेकंड फेज में हमें क्या करना है, स्विच केस का यूज करना है। ठीक है ना, अब हम स्विच केस का यूज करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्विच केस इज ए मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ठीक है ना, कौन कौन से ब्रांचिंग स्टेटमेंट होती है, एक तो स्विच केस होता है, ठीक है ना, उसके बाद में आपका इफ एल्स होता है, और नेस्टेड होता है, लैडर होता है। तो ये सारी चीजें आपकी ब्रांचिंग होती है। ठीक है, और लूपिंग कौन कौन सा होता है, एक डू वाइल होता है, एक वाइल होता है, और तीसरा आपका फॉर होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, कोई भी पूछे तो बताएंगे। ओके, नाउ द फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सी आउट। हमें उस तरीके से सब काम करना है जिससे कि एक स्टैंडर्ड बनता रहे। तो इट इज ए अवर फर्स्ट ऑप्शन। मैंने इसको यहां से लिया और कॉपी कर लिया, 1 2 3 4, 4 तक तो आ गए, एक और चाहिए आपको डिफॉल्ट। ठीक है, so let we have the first is 1, then 2, then 3, then 4। ठीक है, and this is our default। तो ये अपना डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट में क्या लिखना है, एरर इन इनपुट कोड। इनपुट कोड में आपका क्या है, एरर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको आपको समझाना है। एंड लाइन लगा दिया अपन ने, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए किस तरीके से सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक एक चीज को सिंगल स्टेप में समझ रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए प्रोग्राम बनाने का। ठीक है, सीखने का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंस आना। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत आती है। ठीक है, तो इंसर्ट बुक। तो सबसे पहले मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है इंसर्ट बुक। इसके बाद है डिस्प्ले बुक्स, है ना। तो डिस्प्ले बुक्स, जितनी भी मेरे पास है बुक्स उसे मैं डिस्प्ले करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इंसर्ट बुक एक ही करना है, और डिस्प्ले बुक भी अभी आपको तो एक ही करना है, एक से ज्यादा नहीं करना। एक से ज्यादा करना है तो एस लगा देना। तो डिस्प्ले बुक हो गया, क्योंकि एक ही सेट का काम कर रहे हैं अपन। नाउ सर्च, एक ही बुक की इन्वेंट्री बना रहे हैं, ये समझ लो, एक ही बुक की इन्वेंट्री बना रहे हैं। सेल, सर्च एंड सेल, तो ये एक हमारा कंसेप्ट है। और यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, सर्च एंड सेल के बाद हमें क्या करना है अब सर्च एंड सेल हो गया, अब हमारा ऑप्शन आ गया फोर्थ। तो फोर्थ में हम क्या लिखते हैं, हम सिंपली एक ही बात लिखते हैं, एप्लीकेशन, है ना, एप्लीकेशन, क्लोजिंग एप्लीकेशन लिखते हैं हम लोग, है ना। हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोजिंग एप्लीकेशन। हम एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। तो दिस इज योर क्विट, और क्लोज्ड एप्लीकेशन मतलब पूरा काम हो गया।
तो लेट दिस इज द अवर सिंपल स्विच केस एंड फेस 2। तो ये फेस 1 भी हो गया और फेस 2 भी हो गया भाई, है ना। इसमें आप मेरे को बताइए कि आपके पास कोई गलती हो तो ये फंडामेंटल में दूर हो जाए। तो इट इज ए यूर स्विच केस। तो ये मैंने स्विच केस भी बना दिया है और आपका मीनू भी बना दिया। बहुत सिंपल ढंग से बन गया है, इसमें कोई भी आपका ज्यादा मिस्टेक नहीं दिख रहा है। तो जैसे ही मैं 1 दबाऊंगा इंसर्ट बुक दिखना चाहिए, 2 दबाएंगे डिस्प्ले बुक दिखना चाहिए, 3 दबाएंगे सर्च बुक एंड सेल बुक दिखना चाहिए, और 4 दबाएंगे तो आपका क्लोजिंग एप्लीकेशन दिखना चाहिए। अदर देन 1 2 3 4 दबाएंगे तो एरर इन इनपुट कोड दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल तरीके से हमारा स्टेटमेंट्स बन गए हैं। अब कोई देख ले इसके अंदर किसी को गलती दिख रही है तो जरूर बताए। दैट इज लाइन नंबर 40 to 59 किसी को दिख रहा है, नहीं तो हम लोग एक बार इसे फिर से रन कर रहे हैं। तो लेट आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको एज इट इज वो दिखेगा वहां पे। तो यहाँ पर हमें स्विच केस कहीं गलती दिख रहा है, छोटा सा है, तो उसको हम लोग कर देते हैं। स्विच केस के ऊपर में हम लोगों ने यहाँ पर देखिए सेमी कॉलन नहीं लगाया। सेमी कॉलन लगाने से हमारा काम बन जाता, तो हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। तो देखिए ये छोटी सी गलती हमारे लिए एक एरर बन गई। तो लेट our menu is ready to give the service। तो insert details of book, तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, अब insert book मिल गया। तो ये चीज मेरे को यहाँ से मिल रही है, दिस इज द insert book। तो ये insert book और ये insert book सेम है, तो यहाँ तक हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है। तो let to, तो यहाँ पर डिस्प्ले बुक आ गया, हम यहाँ भी सही चल रहे हैं। नाउ इसके बाद हम थर्ड डालते हैं, तो थर्ड में हमारा सर्च एंड सेल आ गया। इसके बाद हम फिफ्थ डालते हैं जानबूझ के गलती, तो हमें मिलना चाहिए एरर इन इनपुट कोड, ये भी मिल गया। अब मैं सही 4 डालूंगा फॉर द क्विट फ्रॉम दिस प्रोग्राम। तो क्लोजिंग एप्लीकेशन एंड क्लोज्ड एप्लीकेशन। तो देखिए यहां तक तो मेरा काम पूरा बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। अब क्या करना है, अब हमें क्या बनाना है, चलो चैट में बताओ कोई जाग रहा है कि सो रहा है कि और कुछ कर रहा है। नाउ व्हाट वी विल मेक नाउ नेक्स्ट, थर्ड फेज क्या है हमारे पास। थर्ड फेज में हमें क्या बनाना है, व्हाट वी विल मेक इन द थर्ड फेज। थर्ड फेज में हमें क्या बनाना है, तो अपन को बनाना है फंक्शन। फंक्शन से नहीं बनाना है, फंक्शन के पहले क्या बनाना है, फेज 3। फेज 3 में क्या बनाना है भाई, फेज 3। फेज 3 में क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले हमें डेटा मेंबर, और नहीं मेंबर फंक्शन के पहले ऋषि का क्या बनाना है, क्लास बनाना है। तो हम क्लास बनाएंगे पहले, तो क्लास का कंसेप्ट स्टार्ट होगा अब। ठीक है, अब क्लास का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे हम। तो देखिए, तो इसमें हमें क्लास बनाना है, तो लेट स्टार्ट विद द क्लास। क्लास का नाम क्या रखे हम लोग, बुक शॉप रख लेते हैं ना, इट इज ए यूर बुक शॉप। तो ये आपका बुक शॉप है, ठीक है ना, कोई एक बुक शॉप है। तो द नेम ऑफ क्लास इज द बुक शॉप। अब बुक शॉप के अंदर हमारे पास क्या क्या है, ये जो मेंबर्स हमने यहाँ पर लिखे हैं, ऑथर है, टाइटल है, प्राइस है, पब्लिशर है, ये सारे के सारे हमको यहाँ पे चाहिए। तो ये हमें पांचों यहाँ पर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको अब देखिए अपने डेटा मेंबर में प्रॉपर वे से काम कर लेते हैं। तो पहला मेरा क्या है, ऑथर, ये कौन सा डेटा टाइप होगा, टाइटल, ये कौन सा डेटा टाइप होगा, प्राइस, प्राइस का क्या होगा बताइए, पब्लिशर, पब्लिशर, स्टॉक, स्टॉक, इसके डेटा मेंबर क्या होंगे, ऑथर के, है ना। तो ऑथर का डेटा मेंबर बताइए क्या होना चाहिए, लेट इट इज दिस। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे एक और है, तो इसको मैंने इस तरीके से कर दिया। ये प्राइस है, ये प्राइस भी कर दिया, ठीक है।
ये आपका पब्लिशर, पब्लिशर को भी हम लोग ने यहाँ कर दिया, लेट स्टॉक, स्टॉक को भी कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा का पूरा डेटाबेस तैयार हो, ठीक है ना। कभी भी हमारे पास रॉ मटेरियल तैयार रहना चाहिए, बिना रॉ मटेरियल के प्रोग्राम नहीं बनता है ना। आप कितना भी हवा में उड़ जाओ, रॉ मटेरियल नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं बनेगा। तो लेट वी हैव ऑथर, तो ऑथर को लेंगे, या तो स्ट्रिंग ले लो या तो आप करेक्टर ले लो, ठीक है ना, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे दे सकते हो। तो इफ यू आर यूजिंग ए करेक्टर देन यू हैव टू मेंशन द देयर नंबर ऑफ करेक्टर। तो मैं यहाँ पर करेक्टर लिया हूँ, तो करेक्टर लेके इसको बंद कर देता हूँ ठीक है। तो प्राइस आ गया, तो प्राइस आपका that is the float, float ले लेते हैं price, and the publisher is again character and let it is a 20, तो 20 ले लिया। स्टॉक, स्टॉक कभी भी इंटीजर होगा, ठीक है ना, स्टॉक पोजीशन कभी भी इंटीजर होगा, तो इट इज ए इंटीजर है ना, इसको हमको कभी भी फ्लोट तो नहीं बना सकते। तो लेट दिस इज द अवर रिक्वायरमेंट। अब कोई रिक्वायरमेंट छूट गई क्या? ये सारी चीजें आ गई, ध्यान से बताओ भाई, है ना, तो ये चीजें अपने को क्लियर मालूम होनी चाहिए। तो लेट दिस आर नथिंग बट अवर प्राइवेट, ये सब मेरे बाय डिफॉल्ट क्या है, प्राइवेट हैं। अब क्या करना है, अब हमें पब्लिक बनाना है। किसको बनाना है? मेंबर फंक्शन को बनाना है। तो मेंबर फंक्शन क्या क्या बनेंगे? वेरी फर्स्ट वी हैव टू मेक ए कंस्ट्रक्टर, तो बुक शॉप है ना, तो बुक शॉप का मैं क्या बना रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। तो बुक शॉप यहाँ पर बन जाएगा आपका तो बुक शॉप एज ए कंस्ट्रक्टर ये बना लिया मैंने। देन वॉइड मैं बनाऊंगा इंसर्ट बुक, इंसर्ट बुक बना लेते हैं। देन वॉइड डिस्प्ले बुक, तो ये डिस्प्ले बुक बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में इंटीजर सर्च एंड सेल ये बना लेते हैं। यहाँ पर हमें दो चीजें, तो हम कहाँ से भेजेंगे, इसमें दो भेजेंगे हम आपके मेन प्रोग्राम से, ठीक है, और उसको हम यहाँ पर सर्च करेंगे और ये हमें भेजेगा उसका आंसर यस और नो। अगर यस है तो हम आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, अगर नो है तो वो प्रोसीजर वहीं पर बंद हो जाएगा। आप चाहे तो वो काम यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। either you can do everything here or you can do some in the main and maximum in the member function. Now the void हमें एक और बनाना है, number of copies, तो भाई नंबर ऑफ कॉपीज कितनी आपको सोल्ड करनी है, ये मैंने एक बना लिया। तो इसमें एक क्या करेंगे, अपन पैरामीटर दे देंगे कि भाई वहां से वो नंबर ऑफ कॉपीज आएगी। तो लेट दिस इज द आवर व्हाट क्लास, ये क्लास बन गई। अब क्लास के क्या बनाने हैं, हमको मेंबर फंक्शन बनाना है। तो पहला मेंबर फंक्शन है कंस्ट्रक्टर, तो बुक शॉप है ना, स्कोप रिजोल्यूशन बुक शॉप, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक मैसेज डालना है। तो लेट दिस इज द वन मैसेज कि आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो ये आपको मैं केवल मेंटेन मतलब मैसेज देने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, बाद में इसमें जो करना है अपन करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, नेक्स्ट बनाना है इंसर्ट बुक, तो हम यहाँ पर बनाएंगे इंसर्ट बुक और आई एम इन इंसर्ट बुक, ठीक है, आई एम इन इंसर्ट बुक का कंसेप्ट लेके आएंगे। आई एम इन द इंसर्ट बुक, तो यहाँ पे मुझे आई एम इन इंसर्ट बुक मेंबर फंक्शन है ना। ये सब टिप्स हैं कि कैसे प्रोग्राम बनाना है, आप इसको नहीं भी यूज करें तो कोई बात नहीं है, लेकिन करने से कोई हमें दिक्कत नहीं है, बल्कि हमें कहीं ना कहीं
एक स्टेप्स मिलेंगे, जब हम गिरेंगे तो वो स्टेप तक तो पहुंच जाओ, नहीं तो एकदम फिर स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है। ठीक है, तो हर बार स्क्रैच से शुरू करना तो मुश्किल है। तो लेट बुक्स शॉप कंस्ट्रक्टर इंसर्ट बुक, नाउ डिस्प्ले। तो ये डिस्प्ले बुक आ गया। यहाँ पे आपको क्या करना है, तो डिस्प्ले बुक का कंसेप्ट है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले बुक लिखना है। तो आई एम इन डिस्प्ले बुक मेंबर फंक्शन, ये हमने यूज कर लिया। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है, अच्छा यहाँ पर आपके बी मेंबर्स के सामने लगते जाएंगे, है ना, बिकॉज दिस ऑल आर द सम नॉट ए कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर आपका वॉइड भी लगेगा। तो वॉइड बुक शॉप डिस्प्ले एंड वॉइड। अब आपको क्या बनाना है, इंट, यहाँ पर इंट बनाना है, और यहाँ क्या यूज करना है, सर्च एंड सेल बुक। तो ये सेल बुक आपको यूज करना है। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इट इज ए यूर सर्च एंड सेल, ये आपको यूज करना है मेंबर फंक्शन। और एक आपको यूज बनाना है, दैट इज नोन एज ए वॉइड, वॉइड व्हाट, नंबर ऑफ कॉपीज। तो नंबर ऑफ कॉपीज को आप यहाँ पर यूज करेंगे, लेट इट इज ए इंट, कोई भी एक नंबर ऑफ कॉपी यहाँ पर आएगा। तो दिस आर द आवर सिंपलेस्ट मेंबर फंक्शन। अब इसको हमें कहाँ जोड़ना है, इसको हमें नीचे में ऐड करना है। तो लेट वी हैव टू थिंक कि हमें ऑब्जेक्ट कितने बनाने हैं। एक बना रहे हैं अभी अपन, पहले एक से इन्वेंट्री बनाएंगे, फिर मैनी का कल्चर आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट बुक शॉप, और बुक शॉप का नाम सपोज कोई एक है कि इंडियन बुक, ठीक है ना, इंडियन बुक शॉप है ये, तो इंडियन बुक है यहाँ पर, तो ये बुक शॉप का नाम है इंडियन, ठीक है ना। तो इंडियन बुक शॉप हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इंडियन बुक शॉप के लिए हमें सर्विस देनी पड़ेगी। तो क्या क्या सर्विस है, तो फर्स्ट सर्विस हमारी क्या है, दैट इज अवर इंडियन, है ना, इंडियन। तो हमारा इंडियन आ गया, ये इंडियन डॉट इंसर्ट, इंसर्ट बुक, ये मैंने इंसर्ट कर दिया। तो मैं जैसे ही इंसर्ट करूंगा मैं ऊपर में पहुंच जाऊंगा, और वहां पे जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो वहां पे रन हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, इंडियन, यहाँ पे हमें इंडियन डॉट डिस्प्ले बुक्स, तो जितने भी आपकी बुक्स इन्वेंट्री में है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो सकती है। नाउ नेक्स्ट सर्च, अब हमें सर्च करना है। तो सर्च के लिए क्या है, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं मॉडिफाई करूंगा। तो लेट व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पे हमें सर्च करना है। तो इंडियन डॉट सर्च एंड सेल, तो यहाँ पे हमें सर्च एंड सेल करना है। लेकिन यहाँ पे करने के लिए व्हाट वी हैव टू इंक्लूड, हमें यहाँ पर दो चीजें और डालनी पड़ेंगी। एक तो टाइटल और ऑथर, यहाँ पर हमें इसको डालना है, ठीक है। तो वी विल यूज सम लोकल वेरिएबल एज ए करेक्टर, एंड इट इज ए अवर, है ना। तो की टाइटल ले लीजिए आप, की टाइटल ऑफ, हमने जो भी ऊपर लिया है उसको ले लीजिए आप। तो दैट यू आर यूजिंग 20, तो यहाँ पर भी आप इसे 20 ले लीजिए, ठीक है। तो इट इज ए 20, एंड देन व्हाट एवर की ऑथर, ठीक है ना। तो ये हमें दो चीजें चाहिए, तो हमने ये दो चीजें ले ली हैं यहाँ से, और ये दो चीज को वी विल सेंड हियर सर्च। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है, तो की हम टाइटल लेंगे और की हमारा ऑथर होगा। तो ये दो चीज हमारे पास में जाएगा, और ये इंडियन वहां से एक रिटर्न करके लाएगा। अगर ये इंडियन रिटर्न करके लाता है तो आगे हमें फिर नया काम स्टार्ट करना है, तो वो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ कॉपीज का जो कंसेप्ट है वो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, तो हम इसको करेंगे यहाँ पे, ठीक है। like that, this is the culture.
तो ये आपके पास में पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, इसको अब रन करके देखते हैं, और रन करेंगे तो बुक शॉप ऑटोमेटिक IAM कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा, इसे हमें कॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर हम 1 करेंगे तो इंसर्ट बुक यहाँ से दिखना चाहिए, ये इंसर्ट बुक यहाँ से दिखेगा। फिर हमें डिस्प्ले करना है तो ये डिस्प्ले दिखेगा, और सर्च करना है तो ये सर्च दिखेगा। और नंबर ऑफ कॉपीज तो अभी हम नहीं बुला रहे हैं, तो अगर हमको बुलाना है तो हम बुला सकते हैं नंबर ऑफ कॉपीज के लिए, कि जब हमें सर्च हो जाएगा तब हमें वहां से कल्चर लेके आना है, तो उसको भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इसको भी यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं कि जब ये यहाँ पर इफ आएगा, है ना, इफ दिस इज 1, है ना, इफ दिस इज 1, अगर ये 1 होता है अगर ये 1 होता है तब हमें क्या करना है, तब हमें और आगे का काम करना है। तो इफ दिस इज 1, ठीक है ना, इफ दिस इज 1 देन यू कॉल इंडियन नंबर ऑफ कॉपीज। तो यहाँ से आपको नंबर ऑफ कॉपीज का कल्चर स्टार्ट होगा। तो नंबर ऑफ कॉपीज आपको यहाँ से करना है कि कितनी कॉपीज आपको यहाँ पर भेजनी है। तो लेट दैट कॉपीज, है ना, आपको भेजनी है, तो इंट यहाँ पर आपको टेम्परेरी कुछ बनाना पड़ेगा इनपुट करने के लिए। तो लेट दैट की कॉपीज कर देते हैं ना, तो सब में एक जैसे ही कल्चर रहेगा तो हमें याद रहता है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे तो फिर प्रोग्राम में क्या मजा है। प्रोग्राम देखिए बनाते समय इंजॉय होना चाहिए, तब होगा जब आप, है ना, चीज को समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं तो आपका मन केवल यहाँ पे नहीं रहेगा और इधर उधर रहेगा, और आप केवल दिखा रहे होगे कि भाई हम तो समझ रहे हैं। तो दिखाने के लिए हमें क्लास में ध्यान नहीं लगाना है, हमें कुछ करना है। ठीक है, मेरे को बहुत लोगों के पेरेंट्स के फोन आ रहे हैं कि हमारा बच्चा कुछ सीखने लगा है, बहुत काम करता है। तो मैं उनको बोलता हूँ कि और सब्जेक्ट भी पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, तो उनका अभी कहना है कि वो दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा कम होता है, कभी ज्यादा होता है। तो मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है, कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करे बच्चा अपना। तो लेट होप बेस्ट, मैं तो एक ही सेंटेंस सबके सामने बोलता हूँ कि भाई अच्छा सोचोगे तो अच्छा काम होगा, अगर हम नहीं सोचेंगे तो वो भी नहीं होगा। तो लेट अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस, है ना। तो इंडियन, अब मैं इसको कॉपीज को बुलाऊंगा, अब ये कॉपी जाएगा ऊपर और वहां से मेरे को दिख के आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे बेसिकली एल्स जो होगा तो वो हमें यहाँ से लेके आएगा। तो यहाँ पे हमें रिटर्न बना देना चाहिए, है ना, ये यहाँ पर हमें रिटर्न बना देना चाहिए। तो दैट इज रिटर्न, लेट दिस रिटर्न इज 1, है ना, लेट दिस रिटर्न इज 1। अगर ये 1 हो रहा है तो ये आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, तब ये यहाँ पर चलेगा, और नहीं होगा तो यहाँ एल्स आ जाएगा ये। तो एल्स में क्या लिखना है, एल्स में आप ये लिखोगे दैट इज सी आउट, है ना, यहाँ पर क्या लिखोगे, नो सच बैलेंस, है ना, ऑफ योर बुक्स। तो यहाँ पे आपके पास बैलेंस उस बुक का नहीं है, यानी कि हमारे पास में अगर 10 है और मैंने आपको 11 पूछा है तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। तो ये अपन अभी आगे बनाएंगे, उसकी बात नहीं है, अभी यहाँ तक ही हम इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा, मेरा इंटरेस्ट है कि ये पूरे मेंबर फंक्शन एक बार रन हो जाए, ये पूरे मेंबर फंक्शन रन हो जाए। अगर ये पूरे मेंबर फंक्शन रन हो जाते हैं तो हमारा प्रोग्राम मतलब आगे बढ़ेगा। अगर रन ही नहीं होंगे तो क्या करेंगे, बहुत दिक्कत आने लगेगी। ठीक है, तो लेट आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम। किसी को किसमें कुछ गलती दिख रहा है तो भैया चैट में बात कर सकते हैं। अगर किसी को इसमें कुछ गलती दिख रहा है तो इसमें लाइन नंबर 65, तो लाइन नंबर 65 में हमें गलती दिख रहा है। हाँ, पहले से ही गलती पकड़ के बैठे हैं, और गलती का नाम है पैरामीटर। गुड, तो यहाँ पे हमको अंशुल ने बताया है कि पैरामीटर नहीं है। अच्छा, और किसी को ये सब गलतियां दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं? हाँ, और किसी को ये गलतियां दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं? है ना, बहुत नाजुक गलतियां हैं, ये हर एक को देखना तो बहुत मुश्किल है। यानी अर्जुन एक था जिसने, है ना, मछली की आंख में तीर लगाया था, अभी मैंने देखा उसको,
बहुत मुश्किल से लगाया था उसने। आप लोग भी देखे होंगे, रामायण है, महाभारत है, ये भी सब चल रही है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं देखता हूं कि अगर किसी ने ये गलती बताई है तो बहुत ज्यादा क्लेवर माइंड चल रहा है, तभी हो पाएगा। ऐसे तो हमको कहीं गलतियां दिखती नहीं है। गलती देखना और उसे सुधारना, इट इज ए वेरी वेरी मतलब प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट है। हम गलतियां कोई दूसरा बताए तब हम ठीक करेंगे, तो ये तो लेटर ऑन की बात हो गई ना। हमें तो कंपाइल टाइम के पहले, उसके पहले पता चल जाना चाहिए। तो चलिए, दिस इज द वन एरर। अब कोई एरर दिख रहा है हमें तो बताएं मेरे को। लेट दिस इज ए यूर ऑल मेंबर फंक्शन। मेंबर फंक्शन में मुझे कोई अब गलती नहीं दिख रही है। अगर आपको दिख रही हो तो आप जरूर बताएं। लेट, यहाँ पर भी मैं एक मैसेज डाल देता हूँ, इंट आपका नंबर ऑफ कॉपी आ रहा है, तो दिस इज नंबर, तो नंबर ऑफ कॉपीज आ गया। ठीक है, और यहाँ पे कोई गलती मेरे को तो ज्यादा अभी दिख नहीं रही है। अब देखते हैं रन करके, है ना, होप बेस्ट की सब चीजें रन हो जाएं। तो लेट होप बेस्ट एंड रन द प्रोग्राम। तो ब्लैक विंडो दिखना बहुत जरूरी है। कहीं एरर एक दिख रहा है, इस 103 लाइन नंबर पे हमारे को कहीं पर एक एरर दिख रहा है, 103। तो 103 में यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये है कि सेमी कॉलन नहीं लगाया है, तो बस सिंपल आके सेमी कॉलन लगाओ। लाइफ में कंपाइलर हो तो कभी भी हम गलती नहीं करेंगे। तो मैं ऑलवेज चाहता हूँ कि कंपाइलर हर इवेंट में हमें दिखने लगे, तो सारा काम हमारा सही चलेगा। तो लेट इन दैट मीनू, देखिए ध्यान से, आई एम ए कंस्ट्रक्टर रन हो चुका है। आई एम ए कंस्ट्रक्टर रन हो चुका है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आप देख रहे हैं। ठीक है ना, इसको मैं पहले थोड़ा सा डेकोरेटिव कर देता हूँ, फिर आपको दिखेगा सब। यहाँ पे आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, तो ये सारा का सारा कल्चर है। स्लैश एन, ना, इसको हमें बना के रखना पड़ता है। तो लेट दिस इज ए यूर आई एम ए इंसर्ट बुक। ठीक है, तो देखिए बेटा, यही एक तरीका है प्रोग्राम को चेकसम करने का। ठीक है ना, अपन पूरा का पूरा बना लें फिर दिमाग लगाएं तो वो प्रोग्राम नहीं हुआ, वो तो ऐसा है कि आपने कहीं ना कहीं से एक एक सेंटेंस कॉपी कर रहे हैं। तो ऐसा कंसेप्ट नहीं बनाइए, आप उसको समझ में लेके आइए, तो थोड़ा आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो लेट दिस इज ए यूर कल्चर। तो ये आपके पास है, मैं रन कर रहा हूँ। और देखिए रन करने में अब आपको एक कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक रन करता हुआ दिख रहा है। इसे अपन ने नहीं कॉल किया है, लेकिन ये तो हमें दिख रहा है। इट मींस कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। जो भी चीज उसके अंदर रहेगी वो कॉल हो जाती है। नाउ द नेक्स्ट हमको रन कर करके देखने पड़ेंगे। तो जब मैं पहला रन करूंगा, दैट इज इंसर्ट डिटेल ऑफ बुक्स। तो इंसर्ट डिटेल ऑफ बुक्स में क्या होगा कि आपका सबसे पहले ये इंसर्ट ऑफ डिटेल ये दिख रहा है, यहां से ये केस 1 में जाएगा और केस 1 से ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद तो मुझे एक ये मैसेज दिखना चाहिए और ऊपर वाला एक मैसेज दिखना चाहिए। ठीक है ना, ये दो मैसेज दिखने चाहिए। अगर ये दो मैसेज दिख रहे हैं तो हम लोग सही जा रहे हैं। तो लेट इनपुट 1, तो मैंने 1 इनपुट किया है, तो यहाँ पे देखिए दो मैसेज मिल रहे हैं कि इंसर्ट बुक, दिस इज फ्रॉम स्विच केस एंड आई एम इन द इंसर्ट बुक, ये मिल रहा है क्लास के मेंबर फंक्शन से। तो ये हमारा सही जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नाउ लेट वी विल यूज अनदर कंसेप्ट। ठीक है, कनेक्टिंग प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं पहले इसको कॉपी करके सेव कर लेता हूँ, नहीं तो कहीं दिक्कत फिर से नहीं हो जाए। तो लेट वी विल मेक इट 2। अब मैं 2 का कल्चर कर रहा हूँ। तो देखिए 2 में भी मुझे मिल रहा है कि डिस्प्ले बुक, आई एम डिस्प्ले बुक सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देन थर्ड, मैं थर्ड करता हूँ तो मेरे को थर्ड भी मिलना चाहिए, ये भी मिल गया है। ठीक है,
तो थर्ड भी मिल गया मेरे को, सर्च एंड दिस एंड दैट, है ना। अच्छा, आई एम कंस्ट्रक्टर क्यों मिल रहा है? नाउ लेट, है ना, हम वन फिर से रन करके देखते हैं। तो वन में ये दोनों मिल रहे हैं, सही है। अच्छा, उसके अंदर में कुछ और है क्या? दो, दो में हमें डिस्प्ले मिल रहा है, ये भी मिल रहा है। देन थर्ड, हम थर्ड करते हैं रन, तो इसमें क्या दिक्कत आ रही है? थर्ड जब हम रन करते हैं तो थर्ड रन करने में हमारा यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक तो ये है और ये है आपका, तो ठीक है। ये होने से यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ आना था, उसके बाद यहाँ आएंगे, ठीक है। तो थर्ड अपन रन करते हैं, तो थर्ड रन करने से देखिए यहाँ पे फिर से आई एम कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट आ रहा है, सर्च एंड सेल, सर्च एंड सेल एंड आई एम कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। तो वहां पे वो जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो इनिशियलाइज होने वाला है, तो वो चीज वहां पे आपको बनाना है। तो यहाँ पे हमें आई एम, अच्छा आई एम कंस्ट्रक्टर क्यों मिल रहा है? यहाँ पे हमें मिलना था, है ना, हम यहाँ पर किसको कॉल कर रहे हैं? नंबर ऑफ कॉपीज को कॉल कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉपीज कॉल क्यों नहीं हुआ? तो देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ कॉपीज कॉल होना था। अच्छा, आई एम कंस्ट्रक्टर लिख दिया मैंने, अरे यार मैं भी बहुत आजकल भुलक्कड़ हो गया हूँ। नंबर ऑफ कॉपीज लिखना है यहाँ, ठीक है बेटा। तो चलो यहाँ तक तो प्रोग्राम सही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। तो लेट, अब मैं मेंबर फंक्शन को बनाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मेंबर फंक्शन को बनाना है, आई एम नंबर ऑफ कॉपीज, ठीक है, मेंबर फंक्शन। तो ये हो गया आपका। अब हमें यहाँ तक सबको समझ में आ गया, तो मैं लास्ट स्टेज बनाना शुरू करूं जल्दी से। चलिए बताइए बहुत लोग, सब लोग, कि भाई आपको यहाँ तक का समझ में आ गया है, तो अपन यहाँ से काम स्टार्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर केवल अंशुल को ही समझ में आया लगता है, उसने यस सर बोला। और कोई किसी को आया समझ में कि हम क्या कर रहे हैं? हम लोग इतना यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, उसका एक्चुअल में यूज आपको ही होना है, ठीक है ना, क्योंकि आप ही इंजीनियर बनोगे भाई। ये देखो, मेरे से आप बहुत आगे जाना है, आपको फायदा हो तो ही हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो देखिए, आई एम कंस्ट्रक्टर को मैं सबसे पहले किसके लिए बना रहा हूँ? मैं सारे के सारे मेमोरी एलोकेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? कैरेक्टर एंड मेरे पास में क्या ऑथर है, तो मैं ऑथर को कॉल करूंगा ऑथर, एंड ऑथर इज इक्वल टू अवर न्यू एंड करेक्टर ऑफ, है ना। यहाँ पे आपको बनाना है, तो आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। लेट इट इज ए यूर 50, तो मैं यहाँ पर इसको कॉल कर रहा हूँ सबको। तो सारे के सारे मेरे जो डेटा मेंबर हैं ये यहाँ से डायनेमिक इनिशियलाइज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज ए टाइटल टाइटल, क्योंकि यही रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की, तो अपन ने उसको उस तरीके से ही समझा है। तो लेट इट इज ए यूर 50, यहाँ 50 आ गया। नाउ द नेक्स्ट इज द यूर टाइटल हो गया, एक और है करेक्टर आपका, दैट इज नोन एज ए पब्लिशर, ठीक है। तो ये पब्लिशर आ गया, और इस तरीके से हमने सबको यहाँ पर इनिशलाइज करके रख दिया है, ठीक है। ये हमारा इनिशलाइज हो गया है। और प्राइस, तो प्राइस इज इक्वल टू, हमारे पास है फ्लोट, तो दिस इज 0, हमने इसको 0.0 भी कर सकते हैं क्योंकि फ्लोट रखा है। देन स्टॉक, हमारा स्टॉक पोजीशन है इंटीजर, दैट इज 0। तो ये मैंने किया है बुक शॉप को अपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू किया, ये पूरा का पूरा आपका मतलब ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाएगा। अब क्या करना है अपने को? जल्दी से यहाँ पे अपने डेटा मेंबर को रीड करवाना है। तो सी आउट, है ना, जो अपन करते हैं वही इमीडिएटली करेंगे अपन, है ना। सी आउट, यहाँ पे क्या करना है? सी आउट सी इन, ठीक है ना। यहाँ पर सी आउट सी इन ये मेरे को लेना है। तो इट इज ए फर्स्ट 5 बार होगा, 2 3 4 5। तो फर्स्ट
फर्स्ट क्या है हमारा, इंटर इंटर व्हाट, इंटर द नेम ऑफ बुक। तो इंटर द नेम ऑफ बुक मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ पर क्या इंटर होगा आपका, दैट इज द नेम ऑफ बुक यानी टाइटल, है ना। तो यहाँ पर ये टाइटल इनपुट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका इंटर द इंटर इंटर द इंटर द नेम ऑफ ऑथर, है ना, नेम ऑफ ऑथर। तो मैं ऑथर को लेता हूँ, नेम ऑफ ऑथर हो गया, और यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑथर कर, ठीक है, ऑथर। देन नेक्स्ट /n दैट इज द इंटर यूर नेम, ये हो गया प्राइस ऑफ बुक, इंटर द प्राइस ऑफ बुक। तो मैंने प्राइस ऑफ बुक डालना था, प्राइस ऑफ बुक डाल दिया है, और यहाँ पे हमने प्राइस को क्या लिया है, इट इज ए प्राइस ही लिया है, तो प्राइस डालना पड़ेगा, है ना, इट इज ए प्राइस, तो प्राइस आ गया। देन इंटर इंटर द पब्लिशर, इंटर द नेम ऑफ पब्लिशर। तो पब्लिशर का नाम क्या है वो डालना है, और यहाँ पर हमारा पब्लिशर नेम आ गया, ठीक है, तो पब्लिशर नाम आ जाएगा आपका, तो इट इज ए पब्लिशर नेम, तो पब्लिशर आ गया। अब लास्ट हमारा बचा है, दैट इज इंटर द स्टॉक ऑफ द बुक। भाई इंटर द स्टॉक, ये आपका स्टॉक है ना, इंटर द स्टॉक ऑफ बुक। भाई इनिशियली कितना आपने स्टॉक डाला है अपने उसका बुक का, तो ये हमें पता चल गया। तो लेट दिस इज द ऑल इनपुट, तो ये इनपुट चल रहा है हमारा, एक बार और देख लीजिए, पब्लिशर है, प्राइस है, टाइटल है, ऑथर है, सारे काम सही हो गए हैं। नाउ द नेक्स्ट, अब क्या है, डिस्प्ले, हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हमारा क्या है, सिंपली वी हैव डिस्प्ले, है ना, हमें डिस्प्ले करना है यहाँ। तो डिस्प्ले क्या क्या करना है, सी आउट, हमें डिस्प्ले करना है सिंपली वही, है ना, क्या करना है, टाइटल एंड, इसको आप रो वाइज भी कर सकते हो, आप इसको रो वाइज कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि एक रो में एक बुक का डिटेल आ जाएगा, दूसरे रो में दूसरे बुक का डिटेल आ जाएगा। तो लेट वी हैव रो वाइज। तो मैं देखिए इसमें क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर रो वाइज कर रहे हैं, अगर कॉलम वाइज करना है तो कॉलम वाइज भी हम कर सकते हैं। तो इट इज ए टाइटल, तो मैं यहाँ पर टाइटल लूंगा, पहले सबको ले लेता हूँ, टाइटल है, ये ऑथर है, ऑथर के बाद आपका क्या है, प्राइस है, तो प्राइस ले लीजिए, प्राइस के बाद क्या है, प्राइस के बाद आपका पब्लिशर है, तो लेट द यूर पब्लिशर, और इसके बाद है आपका स्टॉक, ठीक है, तो ये आपका स्टॉक पोजीशन, ये पूरा का पूरा कल्चर आ गया यहाँ पे। और इसको हम लोग प्रॉपर वे से थोड़ा सा ये कर लेते हैं अरेंजमेंट। तो इट इज ए यूर यहाँ पे क्या करना है, दैट इज आवर /t, ठीक है ना, इसको /t का कल्चर दे देते हैं, और सब जगह यही आएगा, ठीक है, तो आपको ये बाहर दिखने लगेगा किस प्रकार से, एंड देन वी हैव ए एंड लाइन, ठीक है, तो ये मैंने बना दिया है आपका ये कल्चर। अच्छा, इसको अपन ऐसा करते हैं कि ये तो आपने बना दिया है, और इसका जो वो रहेगा, मतलब हेडिंग जो रहेगी, वो हेडिंग आप चाहें तो मेन में बना दीजिए, क्योंकि आपको एक से ज्यादा बुक्स का बनाना है, तो इसे अपन को मेन में बनाना पड़ेगा, तो इसको हम मेन में बना रहे हैं, तो वहां पे बस आपको केवल इसका हेडिंग्स लिखनी है, डिस्प्ले के जगह जो ये डिस्प्ले हो रहा है इसके पहले आपको इसकी हेडिंग लिखनी है यहाँ पे बस, तो यहाँ पे इसको हेडिंग लिख लेते हैं,
तो इस हेडिंग में आपको बस केवल ये लिखना है, इट इज ए टाइटल। तो ये टाइटल आ गया आपका ये टाइटल आ गया। इट इज ए ऑथर, तो ये ऑथर आ गया आपका। यहाँ पर केवल टाइटल आ रहा है, ठीक है। और प्राइस, तो ये प्राइस हो गया। तो ध्यान से देखिए, मतलब ज्यादा अपन कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहे हैं अभी, केवल एक के लिए बना रहे हैं। इस एक से ज्यादा के लिए जब बनाना है तो बन जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन साथ लेके चलना पड़ता है, जब एक बन गया तो दूसरा भी बन जाना चाहिए। तो लेट दिस इज द अवर वन मैसेज, तो ये मैसेज आ जाएगा और मैसेज के बाद फिर पूरा का पूरा आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया सी आउट, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, डिस्प्ले हो गया। और डिस्प्ले के बाद आपका सर्च करना है। तो सर्च के लिए क्या करना है, वी आर गेटिंग ए 2 पैरामीटर, हमें 2 पैरामीटर मिल रहे हैं। उस पैरामीटर के ऊपर हमें केवल एक छोटा सा सर्च लिखना है। देखिए सर्चिंग कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखेंगे। मैं इसको कंपेयर करूंगा 2 स्ट्रिंग को, ठीक है ना। तो इफ strcmp कंपेयर कर रहा हूं, तो कंपेयर कर रहा हूं तो स्ट्रिंग डॉट एच की जरूरत पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे आप एक और हेडर फाइल ऐड करिए, इंक्लूड दैट स्ट्रिंग डॉट एच, इसको यूज कर देते हैं। तो स्ट्रिंग डॉट एच आपका ऐड हो गया। नाउ स्ट्रिंग कंपेयर, तो स्ट्रिंग कंपेयर आपका होना है। तो स्ट्रिंग कंपेयर में क्या क्या चीजें होनी है 2 चीजें होनी है, ठीक है ना। तो पहला तो होगा इसका ऑथर, टाइटल होगा और फिर ऑथर होगा। तो लेट आई हैव ए टाइटल फ्रॉम द डेटा मेंबर एंड टी फ्रॉम द मेन, ये मेन से ले आया हूं मैं। एंड अब देखिए ध्यान से, तो मुझे एक और स्ट्रिंग कंपेयर करना है। तो यहाँ पे मैं एक और करूंगा स्ट्रिंग कंपेयर, दोनों का मुझे रिजल्ट चाहिए। तो 1 इज द ऑथर, ये मैंने ऑथर लिया है, यहाँ पर ए ले लिया, ठीक है। तो लेट दिस इज ए इफ ऑफ स्ट्रिंग कंपेयर, ये मैंने यहाँ पर क्या किया, पहला स्ट्रिंग बनाया उसका रिजल्ट आएगा, यहाँ पर दूसरा बनाया है उसका रिजल्ट आएगा। दोनों का अगर 1 1 आएगा तो ही ये हम आगे बढ़ना है। तो लेट इट इज ए 1 1। तो अगर ये 1 1 है, ठीक है ना, अगर ये दोनों जा रहे हैं कंपेयर होने के बाद ये जा रहे हैं स्ट्रिंग कंपेयर, अगर ये मिल जाता है ना, अगर ये मिल जाता है तो हम आगे बढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग कंपेयर इज इक्वल टू 1। तो अगर ये मिल जाता है तो यू सेंड 1, तो यहाँ पे आपको 1 सेंड करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 सेंड कर दीजिए। और अगर ये नहीं मिलता है ना, एल्स नहीं मिलता है तो क्या भेजना है, रिटर्न 0, ये 0 भेजेंगे अपन। अगर ये मिल जाता है तो सही है, और मिल जाता है तो हम आगे बढ़ेंगे ना। तो लेट दिस इज ए यूर बुक शॉप, ये मिल जाता है। अब ये मिल जाने के बाद क्या है कि यहाँ पर हमें ये भेजा था, ये मिल गया है। अब ये मिलने के बाद हमें क्या करना है, इंटर द की कॉपीज। अब हमें पूछना है कि भाई हमको यहाँ से क्या चीजें मतलब कि हमको ये पूछना पड़ेगा कि आपका भाई क्या हमें कितनी कॉपी आपको चाहिए, हाउ मेनी कॉपीज आर देयर। तो अगर ये मिल जाता है, अगर ये मिल जाता है तो सबसे पहले एक मैसेज आएगा आपका, सबसे पहले एक मैसेज आना चाहिए, दैट इज सी आउट। भाई सी आउट हो गया, यानी कि बुक इज अवेलेबल, है ना, बुक इज अवेलेबल, ये बुक अवेलेबल है। अगर बुक अवेलेबल है तो हमें ये पता, अब बुक अवेलेबल है तो भाई ठीक है, बुक अवेलेबल है तो कितनी अवेलेबल है उसे दिखा देते हैं। तो उसे दिखाने के लिए क्या करना है, यहाँ पर इंडियन डिस्प्ले बुक कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इंडियन बुक डिस्प्ले करोगे तो वो दिखने लगेगा यहाँ पे। अच्छा ये पूरा दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो उसको दिखा भी सकते हैं। तो यहाँ पर दिखा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है, अगर ये बुक अवेलेबल है, अगर ये बुक यहाँ पर अवेलेबल है तो कितनी अवेलेबल है वो आप दिखाना चाह रहे हो, तो वो आप दिखा दो। है ना, उसको आप इस तरीके से दिखा सकते हो कि यहाँ पे आपका एक
पिक्चर भी आएगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ बुक ये आपको यूज करना है, तो यहाँ पे इसको हम यूज करें, तो ये आपको यहाँ से दिखाएगा। अब दिखाने के बाद अब आपका अलग एक काम स्टार्ट हो रहा है। अब इंडियन नंबर ऑफ कॉपी के ऊपर हमें क्या करना है, हमें ये पूछना है कि बुक तो अवेलेबल है, अब आपको कितनी चाहिए, प्लीज इंटर द रिक्वायर्ड बुक, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे प्लीज, है ना, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मेरे को डालना है कि भैया आप मेरे को प्लीज इंटर, है ना, प्लीज इंटर द रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड बुक, प्लीज इंटर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक। तो यहाँ से मैं डालूंगा नंबर ऑफ बुक, नंबर ऑफ बुक्स मुझे कितनी चाहिए। तो ये डालने के बाद मुझे क्या करना है, सी इन, तो यहाँ पर मैं सी इन करूंगा और इनपुट ले लेंगे कि कितनी कॉपी चाहिए। अब ये कॉपी हमको भेजना है ऊपर, ठीक है ना, ये कॉपी हमें ऊपर भेजना है। अब ये कॉपी अगर ऊपर भेजेंगे तो नंबर ऑफ कॉपीज चली जाएगी, तो नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ पर जाने के बाद हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगाना पड़ेगा कि क्या नंबर ऑफ कॉपीज हमारे डेटाबेस में मतलब रिक्वायरमेंट के बराबर है कि नहीं है। अगर ऐसा है तब तो हम इसको सेल करेंगे ना, नहीं तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है इफ अवर दिस स्टॉक, है ना, तो स्टॉक पोजीशन देखिए, स्टॉक पोजीशन शुड बी ग्रेटर देन, है ना, शुड बी ग्रेटर देन, भाई इससे ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं, इससे ज्यादा रखेंगे अपन, ज्यादा है नंबर आपको मेरे स्टॉक में 20 है और आपने 15 मांगा है, तो अवर स्टॉक ग्रेटर देन n अगर है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो मैं आपको दे दूंगा, और अगर नहीं है तो मैं फिर एल्स कंडीशन में जाऊंगा और आपको क्या बोलूंगा, मैं एल्स कंडीशन में जाके बोलना पड़ेगा मेरे को कि रिक्वायर्ड कॉपीज आर नॉट इन स्टॉक, ठीक है ना, ये मुझे बताना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड, है ना, रिक्वायर्ड, हाँ, रिक्वायर्ड कॉपीज मेरे पास, है ना, रिक्वायर्ड कॉपीज आर नॉट इन स्टॉक, ठीक है ना, ये मेरे पास नहीं है, तो ये मुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा कि ये मेरे पास नहीं है और मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो ये कंडीशन मेरे पास आ गई। अब अगर है मेरे पास में रिक्वायर्ड कंडीशन है तो क्या करना है, मुझे यहाँ पर बताना पड़ेगा कि भैया ये है और मैं आपको दे रहा हूँ, तो कितना दे रहा हूँ वो भी बताना पड़ेगा। तो लेट वी हैव ए कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना है ना, कॉस्ट ऑफ यूर नंबर्स, आपने कितने मांगे हैं, दैट नंबर्स, मैंने 5 मांगे हैं और सपोज एक किताब का दाम है 120, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, है ना, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, है ना, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, तो यहाँ पर आना चाहिए कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स, है ना, कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज, है ना, रुपीज, तो यहाँ पर मैं रुपीज डाल के क्या कर दूंगा, दैट इज द अवर कॉस्ट, यहाँ पर कॉस्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको कॉस्ट निकाल के समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें प्राइस, है ना, यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो दैट इज प्राइस इनटू आवर नंबर, तो यहाँ पर मैं उसको बता दूंगा कि ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये यहाँ पर है इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये बुक मैं दे दिया हूं, तो मेरे स्टॉक में कमी हो जानी चाहिए, ठीक है ना। तो माय स्टॉक पोजीशन, है ना, मेरा स्टॉक पोजीशन क्या हो जाएगा, है ना, ध्यान से समझो कि मेरा स्टॉक पोजीशन इज इक्वल टू स्टॉक पोजीशन माइनस नंबर, तो ये अपडेट, इसी को इन्वेंट्री बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को इन्वेंट्री बोलते हैं, तो ये याद रखेंगे। तो नंबर ऑफ बुक हैज बीन सोल्ड, है ना, ये यहाँ पर एक मैसेज आ गया कि भैया ये इसका है और इतने बुक्स आपकी सोल्ड हो गई हैं, तो यहाँ पर आपको एक मैसेज डाल दीजिए। लास्ट हम कर रहे हैं नंबर ऑफ बुक्स, है ना, नंबर ऑफ बुक्स कितनी है देखिए ध्यान से,
नंबर ऑफ बुक्स हमने क्या करी हैं, हमने यहाँ पर सोल्ड नंबर ऑफ 5 बुक्स, हमने नंबर ऑफ 5 बुक्स है ना हैज बीन सोल्ड कर दिए। ठीक है, तो ये हमारा मैसेज आने से मतलब सारा काम आपका अपडेट हो गया है। तो लेट दिस इज द यूर प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम आपके पास है मेरे ख्याल से। अब इसमें एक एक करके हमें बस केवल देखना है और फिर रन करना है। तो चलिए हम ऊपर से टॉप टू बॉटम अब समझ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मेरे को बताते जाइए जल्दी से। तो लेट वी हैव ए क्लास। तो ये क्लास का कल्चर है, ये क्लास का कल्चर है, आपको दिख रहा होगा कि दिस इज ए क्लास का कल्चर है। इसमें किसी को गलती दिख रही है तो मेरे को बताएं कि लेट वी हैव ए दिस एरर। ये मैंने यहाँ प्रोटोटाइप बनाया है, तो यहाँ पर वेरिएबल नाम लिखने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ए यूर क्लास। तो इसमें किसी को गलती दिख रही है या ओके बोल दीजिए, कोई भी एक जन ओके बोल देंगे तो अपन आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो जल्दी से बताइए आपके चैट में कि यहाँ पे किसी को ओके दिख रहा, ओके लिखते जाना, ओके इन क्लास है ना, ओके इन क्लास, ये ऐसा करके बताते जाओ बेटा, तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो चलिए एक जन ओके बता रहा है, तो ये आपका क्लास ओके है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में ध्यान से देखिए, कंस्ट्रक्टर में कोई गलत है तो बताएं। बुक्स शॉप ये आपका कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर इज ओके। तो ध्यान से देखिए कंस्ट्रक्टर आपका ओके है कि नहीं है। अगर ये ओके है तब तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो इसके अंदर में कंस्ट्रक्टर का रोल केवल इतना है कि अपने डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करना। तो यहाँ पे ये इनिशियलाइज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ के बाद में हम देख रहे हैं नेक्स्ट इंसर्ट बुक। हमने इंसर्ट बुक में अपना डेटाबेस इनपुट किया है, टाइटल है, ऑथर है, प्राइस है, पब्लिशर है, स्टॉक पोजीशन है, ये सारी चीज हमने इंटर की है। इसके बाद है डिस्प्ले बुक, हमने सबको डिस्प्ले भी कर दिया है कि जो हमारे पास है वो आप उसको देख सकते हैं। नाउ बुक शॉप में हमें सर्च करना है, तो हमने यहाँ पर सर्च भी कर लिया है और सर्च करने के बाद उसका एक्शन भी लिया है। इसके बाद में हमको नंबर ऑफ कॉपीज का जो कंसेप्ट है, ये नंबर ऑफ कॉपीज आपके सामने में इस तरीके से है। तो लेट आई थिंक द प्रोग्राम इज 100% ओके। अब मैं इसे रन कर रहा हूँ। ठीक है, रन कर दूं? कोई बोलना चाहता है कुछ तो कोई भी पहले बोल दे, तो फिर रन करें, नहीं तो फिर रुक जाएंगे अपन को। जल्दी से बताओ भी क्या करना है, व्हाट वी विल डू इन द प्रोग्राम। रन करें कि और आगे कुछ अभी समझना है तो बताइए, क्योंकि इसके बाद अगर रन हो गया तो अपन पीछे नहीं आएंगे, फिर अपन वहां से खत्म करके आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सब लोग को समझ में आ गया है, इससे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आज 25 तारीख हो गई है और 2-3 दिन इस तरीके के प्रोग्राम में समझाऊंगा, फिर ये सेमेस्टर आपका ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो आई एम गोइंग फॉर द रन। मैं अब इसको रन कर रहा हूँ तो देखते हैं कि ब्लैक विंडो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आई एम गेटिंग ए ब्लैक विंडो, थैंक्स गॉड कि आपने कोरोना में हमें बहुत सपोर्ट किया है और हम लोग इस तरीके से कुछ पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो इंसर्ट डिटेल्स ऑफ यूर बुक, अब मैं देखिए इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो लेट आई एम गोइंग फॉर द इंसर्ट। तो इसने बोला है कि इंटर द नेम ऑफ बुक, तो नेम ऑफ बुक है C++, मैंने C++ डाली है। ऑथर का नाम है लेट रवि, रवि नाम है, रविचंद्रन। और इसके बाद उसका प्राइस लेट 120 है। इसके बाद पब्लिशर का नाम, तो लेट पब्लिशर का नाम है टाटा मैकग्रा हिल। ठीक है ना, टाटा मैकग्रा हिल। तो टाटा मैकग्रा हिल की बुक है ये, है ना, टाटा मैकग्रा हिल की बुक है ये। तो हमने इसको इस तरीके से लिखा है, टाटा मैकग्रा हिल। और इसके बाद में ये पूछ रहा है कि कितनी बुक स्टॉक में डालना है। लेट 20 बुक मैंने अपने स्टॉक में डाल लिया है। तो इनिशियली आई हैव ए बुक
ऑफ दिस एंड विद द 20। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसका हमें इस तरीके से डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करके देखते हैं। तो लेट बाय डिस्प्ले यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट। तो ये टाइटल, ऑथर, प्राइस, पब्लिशर, और यहाँ पे देखिए मिल रहा है C++ रवि 120 एंड दिस वन। तो यहाँ पर ये जो मैसेज आ रहा है वो अपन ने डाला है, बीच में है, तो वो हट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइटल, ऑथर, प्राइस, पब्लिशर, स्टॉक पोजीशन, तो यहाँ कहीं स्लैश टी नहीं होगा, इसलिए ये यहाँ है, अदरवाइज ये यहाँ तक आ जाता। तो लेट वी हैव ए डिस्प्ले ऑफ बुक्स। तो अब मुझे क्या करना है, सर्च करना है। तो लेट थर्ड सर्च। अब मैं इसके अंदर में सर्च कर रहा हूँ, तो ये मेरे को बता रहा है कि ये बुक आपके पास है, इसमें से सर्च करना है। तो मैं नंबर आपका यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ, है ना। तो ये पूछ रहा है कि इंटर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स। इसको यहाँ पर हमें मैसेज पूछना था, एक्चुअल में मैसेज पूछता तो जल्दी काम हो जाता, क्योंकि ये सर्च क्या करेगा, तो ये सर्च तो कर नहीं पाएगा। तो यहाँ कहीं गलत हमारा एक जा रहा है, तो लोकल वेरिएबल बनाना एक रह गया है। तो लेट, यहाँ से हमारा प्रोग्राम गलत हो सकता है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से एक चीज और बनाना था, वो बना रहा हूं मैं। लेट आई हैव टू इंट्रोड्यूस, यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये मेरा प्रोग्राम में केवल 2 लाइन और डालना है, दैट इज द की टाइटल एंड की ऑथर। ये चीज मुझे डालना है, तो यहाँ से मैं डालूंगा इसको। तो लेट इंटर द बुक नेम जो आपको परचेज करनी है, तो इसको मैं नीचे ले जा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे चाहिए ये, है ना। तो इसको मुझे यहाँ पर चाहिए, तो सर्च करना है मुझे। तो सर्च करने के लिए सबसे पहले मुझे इनपुट कराना है। तो आप लोगों ने थोड़ा कहीं ध्यान दिया नहीं, देखिए देते तो ये गलती पकड़ में आ जाती, है ना, ये गलती पकड़ में आ सकती थी। तो शायद ज़्यादा पढ़ाने से ऐसा हो रहा होगा कि आप लोग भी अब बोर हो रहे हो। तो चलिए देखता हूँ मैं कितना और आगे बचा है कोर्स आपका। लेट वी हैव दिस इनपुट, ये मैं यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ। और इंटर द नेम ऑफ बुक, तो यहाँ पर यूज करना है मुझे की टाइटल, तो की टाइटल का यूज करूंगा। और यहाँ पे मुझे करना है की ऑथर, तो की ऑथर का यूज करेंगे। तो लेट आई हैव दिस टू, की टाइटल एंड की ऑथर। तो अब मैं फिर से रन करके देखता हूँ, क्योंकि ये 2 चीजें हमें इनपुट चाहिए थी, उसके बाद ही हम आगे जा सकते थे। तो लेट वेरी फर्स्ट इंसर्ट द डिटेल, पहले फिर से डालना पड़ेगा। तो इंटर द नेम ऑफ बुक C++ एंड ऑथर का नाम है लेट रवि चंद्रन, मैंने रवि डाला है। प्राइस ऑफ बुक्स 120 है, तो ये 120। पब्लिशर का नाम टाटा मैग्रा हिल, ठीक है ना, TMH। तो इसके बाद में ये स्टॉक में 20 चाहिए, तो ये 20 चला गया। अब क्या करना है, डिस्प्ले करके देखेंगे। तो डिस्प्ले में हमें यहाँ पर ये जो चीज डाली थी दिख रही है। अब हमें क्या करना है, सर्च करना है। तो सर्च करके देखेंगे। तो इंटर द नेम ऑफ बुक, नेम ऑफ बुक इज C++, और इस बुक का ऑथर नेम क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है इसीलिए अपन ने किया है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं थी। तो C++ और रवि हमने डाला है। नाउ ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इंटर द नेम ऑफ बुक दिस वन एंड दिस वन, आई एम इन सर्च एंड दिस वन, है ना। यहाँ पर कहीं कुछ गलती हो रही है, क्योंकि हम बाहर निकल के आ गए हैं, यानी यहाँ पे हमसे क्या गलती हो रही है चेक करना पड़ेगा। तो क्या गलती हुई कि जो हमें यहाँ से नहीं मिल रहा है। लेट वी हैव टू अंडरस्टैंड अगेन, यहाँ पे आपको, है ना, इंटर करा था अपन ने, तो यहाँ पर ये सर्च हुआ, इट इज कंपेयर टू दिस वन। अगर ये आपका सर्च हो रहा है तो इसका कंडीशन रिटर्न 1, है ना, रिटर्न 1 होने से तो सही होना था, रिटर्न 1। अगर आपका ये कंपेयर हो जाता है, कंपेयर होने से 0 होगा, है ना, कंपेयर हो रहा है तो 0, और यहाँ पे ये 1 हो, ठीक है ना, कंपेयर हो रहा है तो 0 होगा ये।
कंपेयर हो रहा है तो हमको यहाँ पर 0 मिलना चाहिए। ओके, तो कंपेयर का मतलब यहाँ पर 0 हो रहा है तो आगे काम बन जाना चाहिए। ठीक है, चलो फिर से एक बार मैं रन करता हूँ, होप सो इस बार सही हो जाए, भगवान करे। तो लेट द वन, द नेम ऑफ द बुक वही C++ एंड द रवि, रवि चला गया, एंड द प्राइस ऑफ बुक 120 चला गया, पब्लिशर का नाम टाटा मैग्रा हिल है ना, ये नाम आ गया। नाउ दिस इज 20, तो 20 चला गया। नाउ इंटर यूर चॉइस, 2, तो 2 आ गया। अब मैं 3 करूंगा, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, C++, और यहाँ पर चाहिए मुझे ऑथर का नाम, तो एज इट इज डालना पड़ेगा, नहीं तो ये इंसेंसिटिव चेक नहीं होता है। तो यहाँ पर मैंने डाला, तो देखिए ये पूछ रहा है कि ये बुक उसको सर्च हो गई है। अब प्लीज इंटर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक। अब मैं यहाँ पर 15 डालता हूँ, तो मैं 15 डालूंगा, तो मैं 15 क्यों, मैं 5 ही डालता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डालता हूँ, 5। तो 5 डालने से ये कितने अमाउंट हो गया, 12 पंजे 60, यानी 600 रुपीज हो गए। और ये 20 में से ये 5 माइनस हो जाना चाहिए। तो देखता हूं मैं ये हुए कि नहीं। ओके, हो गए भाई। तो कॉस्ट ऑफ दिस 5 बुक्स इज 600 एंड नंबर ऑफ 5 बुक्स हैज बीन सोल्ड। तो ये आपके पास में सोल्ड भी हो गया है, ठीक है ना। तो यहां तक अपन आ गए हैं। अब केवल मैं डिस्प्ले करके लास्ट स्टेप देखना चाहता हूं कि ये 20 में से 5 गए तो 15 यहाँ पे होने चाहिए। अगर ये 15 हो जाते हैं तो हमारा कल्चर सही चल रहा है। तो लेट सर्च या डिस्प्ले, मैं 2 डिस्प्ले कर रहा हूं और ये मुझे यहाँ पर देखिए 15 मिल गया है। यानी मेरा इन्वेंट्री का प्रोग्राम 100% चल रहा है। आई होप बेस्ट आपने भी इस चीज को एक एक चीज समझ ली है, तो बहुत अच्छी बात है। आप